सो आज हम देखने वाले हैं शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के शेड्यूल होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना एक नया वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट शेड्यूल। सो इसमें लिखा हुआ है इट कंटेन नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटोरियल जुडिशन ऑफ स्टेट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। मतलब फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, इस शेड्यूल में नेम ऑफ स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है एंड उनके जो जुडिशरी है उनके भी सारे नेम फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं। तो ये था फर्स्ट शेड्यूल। आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड शेड्यूल की तरफ। देखिए सेकंड जो शेड्यूल है वो कुछ खास नहीं है, इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि किसको कितना मतलब सैलरी किसकी है, प्रेसिडेंट की कितनी है। हाँ, लेकिन इसमें आपको याद रखना होगा कि हाँ, इसमें सेकंड शेड्यूल में ये है कि किसको कितना अलाउंस दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें प्राइवेट का कोई बात नहीं की गई है। इसमें ये आपको याद रखना है, ओनली जितने भी हम लोग शेड्यूल पढ़ रहे हैं सिर्फ ये अप्लाई होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में। तो सेकंड शेड्यूल में यही लिखा हुआ है कि प्रोविज़न रिलेटेड विद अलाउंस प्रिविलेज एंड सैलरी। मतलब इसमें ये लिखा है कि किसको कितनी सैलरी दी जा रही इन गवर्नमेंट ऑफिस, ये सेकंड शेड्यूल में डिस्क्राइब है ब्रीफली। थर्ड शेड्यूल, इसमें क्या लिखा हुआ है, जब आपने देखा होगा प्रेसिडेंट अपनी ओथ लेता है, प्राइम मिनिस्टर भी शपथ ग्रहण करता है, गवर्नर भी करता है शपथ ग्रहण, तो इन सब की जो शपथ होती है वो कहाँ लिखी रहती है। तो थर्ड शेड्यूल में यही बताया गया है कि किसकी शपथ, मतलब कौन किस टाइप की शपथ लेगा। तो देखिए इसमें लिखा है इट कंटेन्स फॉर्म ऑफ ओथ एंड डिफरेंट क्या है अफर्मेशन एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। मतलब जो इसमें ओथ है, शपथ है, सिर्फ इन तीन व्यक्तियों की नहीं होगी। प्रेसिडेंट की नहीं लिखी है इसमें, वाइस प्रेसिडेंट की इंक्लूड नहीं एंड गवर्नर की। और किस किस की इंक्लूड है, ऑफ यूनियन प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड और भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस में मतलब एक ज्वाइनिंग पोस्ट से पहले जो वो लोग स्पीच देते हैं, उन सब का इसमें ब्यौरा दिया रहता है। तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ शेड्यूल की तरफ। देखिए फोर्थ शेड्यूल में क्या बताया गया है कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, ये सब इसमें बताया गया है। देखिए लिखा है कंटेन द प्रोविज़न इन रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। मतलब यूनियन टेरिटरीज में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं और किस स्टेट में, मतलब हर स्टेट में अलग अलग राज्यसभा की सीटें होती हैं। तो वही इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जैसे यूपी में कितनी सीटें हैं, एमपी में कितनी हैं। तो फोर्थ शेड्यूल में ये दिया गया। आप चिंता ना करें, इस सारे जो शेड्यूल है हमारे, इसकी एक लास्ट में मैं ट्रिक दूंगा आपको। बेसिकली ये मेरी ट्रिक नहीं है, मैंने भी कहीं सीखी है, तो उसको आप ओनली हाँ ट्रिक बता देता है। उसकी ट्रिक का नाम है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आप इसको याद कर लेंगे, अभी पहले आप एक बार पढ़ लीजिए पूरे, फिर जब मैं उसको बताऊंगा तो आप आसानी से इसको मैच कर पाएंगे कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का क्या मतलब है। तो बढ़ते हैं अपने एक और नए शेड्यूल की तरफ जिसका नाम है फिफ्थ शेड्यूल। देखिए फिफ्थ शेड्यूल में लिखा है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। आज हमारे भारत देश में अभी भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहां आदिवासी वगैरह रहते हैं, तो इसमें उसी सब की बात की गई है। अब शेड्यूल सिक्स में क्या लिखा है, ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में डायरेक्ट पूछता है आपसे। तो इसमें आप इसको मातम के हिसाब से याद करते हैं। एम मीन्स, देखिए एम मीन्स आप करेंगे, एम मीन्स मेघालय, ए मीन्स असम, टी फॉर त्रिपुरा एंड एम फॉर मिजोरम। देखिए सेवेंथ शेड्यूल में क्या लिखा है, डिवाइड पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट। 3 लिस्ट हैं, उनके हिसाब से जो सेंटर की पावर अलग होती हैं। सेंटर की पावर में आपका जो स्टेट है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, जो स्टेट में है वो कुछ मामलों में सेंटर इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन सभी मामलों में सेंटर स्टेट की मतलब स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। देखिए तो वो 3 लिस्ट कौन कौन सी है। नंबर फर्स्ट है यूनियन लिस्ट और यूनियन लिस्ट। अब देखिए यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट आते हैं। देखिए 97 सब्जेक्ट ओरिजिनली थे, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे 97 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड थे। लेकिन अगर कोई टुडे मतलब प्रेजेंट टाइम में हम लोग बात करें तो इसमें अब 100 सब्जेक्ट रह गए हैं एट प्रेजेंट। इसी टाइप से स्टेट लिस्ट की बात करें तो 66 स्टेट लिस्ट मतलब पहले थे, अब इसमें 61 बचे हैं एट प्रेजेंट में। देखिए लास्ट लिस्ट है, इसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट रखे गए हैं जो ना तो
यूनियन मतलब जो फर्स्ट वाला था और जो स्टेट मतलब जो दोनों में सब्जेक्ट नहीं आते हैं उसको हम लोग इस थर्ड सब्जेक्ट लिस्ट में रखते हैं, जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें भी आप वही बेसिकली लिखा है कि 47 मतलब पहले थे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फॉर्म हुआ था, और 52 एट प्रेजेंट में है। अब आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन का बना था तब और मतलब काफ़ी दूसरे ज़्यादा थे, किसी में कम थे। तो जब इनको मतलब कम किया जाता है, मतलब कुछ चेंज किया जाता है, तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो ये जो शेड्यूल है ये 42 अमेंडमेंट की तरह से हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड मतलब बढ़ाए गए हैं या घटाए गए हैं। और जो रेसिडरी पावर होती हैं वो सेंटर के हाथ में होती हैं, जिसको पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। जो ऊपर के तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट ऊपर के तीनों लिस्ट में नहीं होते हैं वो इस मतलब रेसिडरी पावर में रखे जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने एक नए शेड्यूल मतलब 8 शेड्यूल की तरफ से। इसमें देखिए कुछ नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब डिस्क्रिप्शन है कि हमारे इंडिया में टोटली 22 ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि ओनली 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इंडिया में, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं। देखिए 9th शेड्यूल क्या बोलता है, रेगुलेशन ऑफ द डील विथ लैंड रिफॉर्म एंड एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। पहले फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 में हम लोगों ने पढ़ा है कि उसमें जो राइट टू लैंड है वो पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसको अब हटा दिया गया है। तो इसीलिए 9th शेड्यूल में रखा है कि कहीं जैसे गवर्नमेंट किसी का लैंड परचेज कर रही है मतलब बाय कर रही है, तो उसको मार्केट रेट पे कौन देखेगा। तो इसमें 9th शेड्यूल में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और जो ज़मींदारी सिस्टम था पहले मतलब पहले के ज़माने में, उसको ख़त्म करना। 10th शेड्यूल में लिखा है, इट वॉज एडेड बाई 52 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। आइए बढ़ते हैं अपने 11th शेड्यूल की तरफ से। तो 11th शेड्यूल में लिखा हुआ है, स्पेसिफाई द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पंचायत। पहले आर्टिकल 40 मतलब गांधी जी के जो विचार थे उसके तरफ से पंचायत को ऐड किया गया था। तो वही 11th शेड्यूल में उसको डिस्क्राइब किया गया है कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसकी जो अथॉरिटी है उसको मतलब किस टाइप से वो वर्क करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो उसको 11th शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया कि पंचायत राज किस टाइप से वर्क करेगी। लास्ट शेड्यूल, डील विथ म्यूनसिपालिटीज़, इट हैज़ 18 सब्जेक्ट टू मेक लॉ, इट वॉज एडेड बाई 72 अमेंडमेंट एक्ट 1992। 12th शेड्यूल के अंदर 18 सब्जेक्ट हैं जिसके अंतर्गत वो कोई भी रूल बना सकती है अपने खुद के डिसीजन से। अब आते हैं ट्रिक के ऊपर। देखिए ट्रिक क्या थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखिए टी फॉर टेरिटरी हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, ई से ये सब आप देख लीजिए एक बार, फिर मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा आपको। इसमें सारे स्टेट के नाम दिए गए हैं, इसमें किसको कितना बेज मिलना है वो दिया गया है, इसमें किसका मतलब कौन अपना ओथ लेगा। इसमें 3 आपको याद रखना होगा कि प्रेसिडेंट का नहीं है, गवर्नर का नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट का नहीं है। आर फॉर राज्यसभा सीट, किस राज्य में कितनी मतलब राज्यसभा हैं। एस फॉर शेड्यूल एरिया, मतलब कह सकते हैं कि जहाँ आदिवासी हैं उसमें किस टाइप का रूल रेगुलेशन होगा वो इसमें दिया गया है। तो देखिए TEARS मतलब पहले के आपको 5 शेड्यूल तैयार हो गए हैं। मतलब अगर आपको पीछे पढ़ा हुआ है तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आपको याद रखना होगा, ऑफ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज समझ जाते हैं हम लोग, लेकिन इधर नहीं है। ऑफ मतलब ट्राइबल एरिया है, इसका मातम शॉर्ट फॉर्म था। एफ भी देखिए आप, PM मतलब इधर गैप है, ये इसको नीचे लिख दिया मैंने। ओ ये दोनों काफ़ी आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो ओ मतलब 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। L फॉर लैंड रिफॉर्म्स एंड OLD एंटी मतलब ये देखिए दल बदल प्रावधान, ये मैंने आपको शायद बताया नहीं होगा पीछे। तो हाँ देखिए इसका मतलब ये होता है जैसे कोई भी पार्टी है उसकी किसी सत्ता में है, तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे कोई मिनिस्टर की विल पूरी नहीं हो रही तो तुरंत वो पार्टी चेंज कर दे। तो इसके लिए कुछ वो स्टेप्स होते हैं जिसको उसको फॉलो करना पड़ता है, इसके बाद ही वो पार्टी को चेंज कर सकता है। एंड P मीन्स पंचायत, M मीन्स म्यूनसिपाल्टी। तो पंचायत एंड ये ट्रिक थी। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।